और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बीजेपी से जुड़ी हुई, आपको बता दें बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए गए हैं और 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पंकज सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा प्रकाश पाल अध्यक्ष बनाए गए हैं कानपुर क्षेत्र के। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश बीजेपी टीम से जुड़ी हुई इस वक्त आ रही है, जो न्यूज 18 आपको बता रहा है। 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, जबकि सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया है। तो ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि इसी दौरान अब कभी भी नई टीम का ऐलान हो सकता है। लगातार बैठकों का दौर जारी था, जेपी नड्डा से भी भूपेंद्र चौधरी मुलाकात कर चुके थे और इस बीच ये ऐलान कर दिया गया, यूपी बीजेपी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला गया है, 7 प्रदेश महामंत्री बना दिए गए हैं। और एक एक कर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कमलेश मिश्रा अध्यक्ष अवध क्षेत्र के बनाए गए हैं। चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, विस्तार से बताइए कैसी है यूपी बीजेपी की नई टीम और क्या क्या बदलाव किए गए हैं? इस नई टीम का लंबे समय से इंतजार था शीनम। जब से भूपेंद्र चौधरी को जिम्मेदारी दी गई थी तभी से चर्चा गर्म हो गई थी कि उनकी नई टीम का ऐलान कब होगा और इंतजार समाप्त हो गया। आज नई टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसमें पंकज सिंह का भी नाम है। इसके अलावा 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसमें प्रदेश मंत्रियों की जिम्मेदारी दी गई, 16 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं और सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए गए, जिसका आपने जिक्र किया। क्षेत्रीय संतुलन भी यहां पर बिठाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक सभी क्षेत्रों का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, निकाय चुनाव से पहले नई टीम के ऐलान को बहुत अहम माना जा रहा है शीनम, क्योंकि निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है और इससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दे दिया था कि निकाय चुनाव में हम नई टीम के साथ जाएंगे। और चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में पार्टी देर नहीं करना चाहती थी और अब वो नई लिस्ट सामने आ गई, जिसमें पंकज सिंह, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। विजय बहादुर पाठक एमएलसी हैं, उनको भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जो 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नामों का भी जिक्र कर देते हैं। श्री प्रकाश पाल हैं, श्री दिलीप पटेल हैं, शहजानंद राय हैं, कमलेश मिश्रा हैं, इसके अलावा ध्रुविजय सिंह हैं और सत्येंद्र सिसोदिया हैं। सभी को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो प्रमुख नाम है वो बारी बारी से हम सभी के सामने रख रहे हैं। 7 प्रदेश महामंत्री भी हैं। इन सभी के सामने अभी फिलहाल पहली चुनौती होगी निकाय चुनाव में कमल खिलाने की और भूपेंद्र चौधरी को पूरा भरोसा है कि उनकी जो नई टीम है ये तमाम उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है। बिल्कुल। और अमित, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पार्टी पहले से ही बात करती आई है बूथ लेवल पर कैसे स्ट्रांग किया जाएगा पार्टी को, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी रणनीति बनाती रहती है और यही एक वजह है कि सभी जो 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी बदल दिए गए हैं। कौन कौन जो है इसमें शामिल किया गया है, किस किस के नाम निकलकर सामने आए हैं? इसमें 6 नाम है प्रमुख तौर पर शीनम, जो हम रख रहे हैं इस वक्त दर्शकों के सामने। प्रकाश पाल, जो कि कानपुर से आते हैं, इनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का। दिलीप पटेल हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं काशी क्षेत्र के, ये वाराणसी से ही आते हैं। इसके अलावा शहजानंद राय हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर के, ये आजमगढ़ से आते हैं। कमलेश मिश्रा हैं, ये भी क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध के हैं, ये लखीमपुर खीरी से आते हैं। इसके अलावा ध्रुविजय सिंह हैं, जो कि अध्यक्ष हैं क्षेत्रीय ब्रज क्षेत्र के, ये बरेली से आते हैं। और सत्येंद्र सिसोदिया हैं, इनको पश्चिम प्रभार सौंपा गया है, ये गौतम बुद्ध नगर से आते हैं। ये संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है अमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संकेत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर। संकेत, यूपी बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है और लंबे वक्त से इसका इंतजार भी किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि नवरात्र के आसपास इस टीम का ऐलान हो भी सकता है और जैसा कि अमित जिक्र कर रहे थे कि निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में नई टीम के साथ बीजेपी उतरना चाहती थी चुनावों में। जाहिर सी बात है कि निकाय चुनाव है, इसके बाद लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि एक बेहतर टीम और नई टीम के सहारे चुनावी मैदान में उतरा जाए और उसमें पहले जो ये सूची आप देख रहे हैं, इस सूची में कई ऐसे चेहरे। तो संकेत का ऑडियो सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। संकेत, जो टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे दुरुस्त कीजिए, दोबारा हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं, 18 प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और सभी 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदल दिया गया है, जिसके बाद अब नए नाम सामने आए हैं। राजीव मेरे सहयोगी लखनऊ से जुड़ गए हैं लाइव हमारे साथ। राजीव,
नई टीम का ऐलान बीजेपी ने यहां पर कर दिया है और आने वाले चुनावों में अब नई टीम के साथ उतरेगी बीजेपी। भूपेंद्र चौधरी जो लगातार बैठकें कर रहे थे, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई थी, बैठकों का दौर खत्म हुआ और अब नए नाम सबके सामने। अब देखिए, यकीनन एक लंबे समय से बीजेपी की नई टीम का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसे में बीजेपी की टीम के लिए भी इसका जो गठन होना था उसमें थोड़ा समय लगा और संगठन ने सभी क्षेत्रों में देखने के बाद जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको इस टीम में मौका दिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो पंकज सिंह पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष थे, विजय बहादुर पाठक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कांता कर्दम को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, संतोष सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये सारे वरिष्ठ नेता हैं जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सुरेंद्र नागर को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, सत्यपाल सैनी प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं, नीलम सोनकर प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है, कमलावती सिंह को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, ब्रज बहादुर जी को भी प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिएगा हमारे साथ। संकेत मिश्रा भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। संकेत, अब जो ये नई टीम है, राजनीतिक मायने क्या है इस नई टीम के? कौन कौन से बड़े नाम हैं और किस तरह से देखा जाए, क्या पार्टी को बूथ लेवल पर स्ट्रांग करने की कोशिश की गई है? खासियत क्या है इस टीम की? किन चीजों पर फोकस किया है बीजेपी ने यहां पर? देखिए, इस सूची में सबसे बड़ी जो बात है वो क्षेत्रीय अध्यक्षों की है। अगर उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 भागों में उत्तर प्रदेश को बांट के रखा है और उसमें सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिए हैं। यानी कि एक बड़ा कदम भारतीय जनता पार्टी संगठन की तरफ से उठाया गया है। सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं। उसमें प्रकाश पाल को कानपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है, बुंदेलखंड क्षेत्र का। इसके अलावा दिलीप पटेल जो कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं काशी क्षेत्र के, सहजानंद राय गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरीके से लखीमपुर के ही रहने वाले हैं कमलेश मिश्रा, इनको क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। दुर्विजय सिंह क्षेत्रीय अध्यक्ष ब्रज क्षेत्र के बने हैं। सत्येंद्र सिसोदिया क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम क्षेत्र के बने हैं। जो पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे मोहित बेनीवाल, उनका प्रमोशन किया गया है और मोहित बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में प्रदेश स्तर पर लेते हुए उनको प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जो नए चेहरे प्रदेश संगठन में लाए गए हैं क्षेत्रीय स्तर से लाकर पश्चिम क्षेत्र के समीकरणों को भी साधा गया है। यही वो वजह है कि पश्चिम के सियासी समीकरणों को साधने के लिए मोहित बेनीवाल का प्रमोशन किया गया है। वो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरीके से पूर्वांचल के भी समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। पूर्वांचल के कई चेहरों को संगठन में शामिल किया गया है। संजय राय प्रदेश के महामंत्री बनाए गए हैं, गाजीपुर जनपद से आते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे चेहरे हैं जो रिपीट हुए हैं, यानी कि पहले भी वो संगठन में उसी पद पर थे, इस बार भी इस सूची में उनका नाम है। चाहे वो गोविंद नारायण शुक्ला हो जो प्रदेश महामंत्री है और एमएलसी भी है। इसी तरीके से अनूप गुप्ता प्रदेश महामंत्री है, एमएलसी भी है, वो भी पहले भी प्रदेश महामंत्री थी और इस बार की सूची में भी प्रदेश महामंत्री है। सबसे जो खास नाम है मनीष शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, भूपेंद्र चौधरी की नई टीम का ऐलान हो गया है। इस नई टीम के जरिए आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव फतेह कर पाएंगे? क्या क्या आधार रहा इस नई टीम के चयन के पीछे? देखिए, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी टीम है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और निश्चित रूप से इस टीम की भूमिका अभी जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उसके पश्चात उस लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण रहेगी और सभी अनुभवी लोग हैं अपने अपने क्षेत्रों के और एक अच्छा संदेश इस टीम के माध्यम से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। अभी जो सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदले गए हैं, जो नाम आए हैं, इसमें भी हम देख रहे हैं मनीष जी की जातीय समीकरण को बिठाने की पूरी कोशिश की गई है। श्री प्रकाश पाल ओबीसी से, दिलीप पटेल ओबीसी, सहजानंद राय भूमिहार, कमलेश मिश्रा ब्राह्मण हैं, दुर्विजय सिंह ओबीसी से हैं, सत्येंद्र सिसोदिया क्षत्रिय। तो ये समीकरण भी साधने की कोशिश की गई है। हमने कहा ना कि सर्वस्पर्शी है और सर्वव्यापी है। सोचिए, क्षेत्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो और सभी बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में, उसके आधार पर लिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं और अनुभवी लोग हैं। ठीक है, अब इस नई टीम के सामने क्या सबसे पहला काम यही होगा कि सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को निकाय चुनाव से पहले पब्लिक के बीच में लेकर जाएं? निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से और सभी जिलों में प्रेस वार्ता हुई है। उसके बाद टीम जो हमारी 1 साल की जो उपलब्धि है, इसके जो पिछले 5 साल की उपलब्धि यानी 6 वर्ष की उपलब्धि आम जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हम अपना जो हमने काम किया है
उस काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के बीच रखेंगे और स्थानीय निकाय के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उसके आधार पर वोट मांगेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, क्षेत्रीय संतुलन को बिठाने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण को बिठाने की कोशिश की गई है और मकसद ये है कि आगामी निकाय चुनाव और आगामी लोकसभा चुनाव में ये टीम फतेह हासिल कर पाए। देखिए, यकीनन अमित, उत्तर प्रदेश की सियासत में विकास के मुद्दों के साथ जातीय आंकड़े भी काफ़ी अहम रहते हैं और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि बीजेपी की टीम में न सिर्फ जातीय समीकरण बल्कि क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। और जो ये नई टीम बनाई गई है इसमें खास तौर पर क्षेत्रीय अध्यक्षों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है। नए क्षेत्रीय अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद है कि एक नए जोश और उत्साह के साथ जो बीजेपी यूपी की नई टीम है वो अब उतरेगी और सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने आगामी नगर निकाय चुनाव को जीतने की होगी, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव मिशन 2024 से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाएंगे। और ऐसे में अगर बीजेपी बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल रहती है तो कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी इस जीत को भुना सकती है और ये कह सकती है कि जो 2014 से लगातार बीजेपी के जीत का सिलसिला है वो बरकरार है। ऐसे में इन नगर निकाय चुनाव में जीत का फायदा उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा और यही कारण है बिल्कुल आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए ये टीम बनाई है बीजेपी ने, जिसका ऐलान यूपी बीजेपी ने कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।